अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 न्यू एडिशन 2025 का क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है हमारे पास। और हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है 25 की पावर है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर है हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है हमारे पास 4/3। राइट, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारे पास 25 की पावर कितनी है 3/2। अब पावर जो है वो 3/2 है, इसकी डिनोमिनेटर क्या है 2। ठीक है, हमने देखना है कि हम लोग 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर। हम लोगों ने 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर, मीन्स 5 × 5 हमारे पास इक्वल होता है 25 के। राइट, तो हम लोग इसे लिखेंगे 5 की पावर स्क्वायर। हमने लिख दिया मल्टीप्लाई 243 है, 243 को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे फैक्टराइज। 243 3 8 आर 24 0 1 3 3 1 आर 3 3 2 आर 6 3 7 आर 27 3 9 आर 27 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। राइट, तो हमारे पास कितनी होगी 3 की पावर हमारे पास होगी 5। तो हम लोग 243 की जगह क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। मतलब 3 हमारे पास कितनी दफ़ा आया फैक्टराइजेशन में 5 टाइम, और लिखेंगे हम लोग 3/5 इसकी पावर। 243 की जगह हमने उसकी फैक्टराइजेशन लिख दी। सिमिलर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 4 × 4 किसके बराबर होता है 16 के। 4 × 4 हमारे पास 16 के बराबर है। तो हम लोग इसे 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर स्क्वायर, और 5/4 इसकी आ गई हमारे पास। राइट, या फिर हम लोग क्योंकि यहाँ पावर में 5 डिवाइडेड बाई 4 है, हमने इस 4 को ख़त्म करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 को हम लोग 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर 2 को हम लोग करवाएं, इसे हम लोग स्किप करते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16। राइट, तो 2 की पावर 4 हमारे पास आ गई। मल्टीप्लाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है 4। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास आता है 8, इस वजह से हम लोग इसे लिखेंगे 2 की पावर 3। अब सॉरी, यहाँ पे हमने पावर लिखना भूल गए हैं, ये आ गई हमारे पास। अब ये जो पावर है ना 5 की पावर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रही है 3/2 से, मतलब इस पावर से, ये वाली पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 × 3/2। सिमिलर ये 3 कितने टाइम्स है हमारे पास 5 टाइम्स, तो हम लोग ये 3 की पावर 5 आ गई, मल्टीप्लाई जो बाहर वाली पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली पावर के साथ। 4 × 5/4 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 3 बाहर वाली पावर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 बच गई, मल्टीप्लाई अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3, और नीचे 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 3 पावर कैंसिल हो गई, 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई 4। राइट, अब हमारे पास 5 की पावर हमारे पास 3 क्या होती है 5 की पावर 3 मतलब है 5 × 5 मतलब अगर हम लोग 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 5 5 का 25 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आया 125। तो 5 की पावर 3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 का मतलब है 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 का 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, तो 5 की पावर 3 की जगह हम लोग लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास 3 क्या होती है 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27।
डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होगी, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, राइट। तो हमने इसे अब क्या करना है, हमने 125 को 27 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आता है 3375 डिवाइडेड बाय 125 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आया 3375, और 32 16 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आना है 512, राइट। तो ये जो हमारे पास है ये इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, राइट। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ना वो है 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर है 2x डिवाइडेड बाय n की 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो हम लोगों ने देखना है, अब हम देखेंगे कि हम सबसे पहले हम 54 की हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। हमारे पास क्या आ गई फैक्टराइजेशन, हमारे पास 54 की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। तो हमने 54 की जगह ये फैक्टराइजेशन लिख दी मल्टीप्लाई। अब हमने ये क्यूब रूट है ना 27 का, तो हम लोगों ने सबसे पहले हम करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसका क्यूब रूट ख़त्म करेंगे 27 का। तो इस क्यूब रूट की जगह हमने लिख लिया, पहले हम करते हैं 27 की फैक्टराइजेशन। 27 की फैक्टराइजेशन हमारे पास होगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 27 की जगह हमारे पास आ गई ये फैक्टराइजेशन 27 की, ठीक है, और इसकी पावर आ गई 2x, राइट। और हमारे पास आ गया इस तरह, हम लोग इसे लिख लेते हैं, ये 27 की आ गई फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास 2x इसकी पावर आ गई, और अब हमने क्यूब रूट ख़त्म करना है तो ये आ जाएगा 1/3, राइट। अब क्या करना है, हमने डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 है, क्या हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 ही होता है ना, तो हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, और इसकी पावर आ गई x प्लस 1, राइट। अब 216 है, 216 की हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन, ये हम साथ ही कर लेते हैं यहाँ पे 216 की। 2 1s are 2 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। हमारे पास बनती है 2 की पावर 3 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। तो हम लोग इसे फ़िलहाल इस तरह लिख लेते हैं, ये हमारे पास 216 की फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ लिख दिया 3 की पावर 2x माइनस 1, राइट। ये हमने 216 की फैक्टराइजेशन लिख दी और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 ये लिख दिया, और यहाँ इक्वालिटी का साइन आ गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, ये 2 का 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आएगी। तो हमने क्या किया था, हमारे पास लास्ट पेज पे था, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे 3 की पावर 3 आ जाएगी, इस तरह ये 3 की पावर 3 और बाहर ये 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और बाहर 1 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3, और इस तरह फिर 3 है, 3 की पावर स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है ना x प्लस 1 वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आएगा 2x प्लस 2। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास 216 की फैक्टराइजेशन है, हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और फिर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 1, वो मैंने आगे राइट कर दिया, ये राइट, ये हमारे पास हो गया, वो मैंने जो पावर्स बनती थी मैंने ये लिख दी हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास अब ये 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6x, राइट, और ये मल्टीप्लाई होगी ये वाली पावर मल्टीप्लाई 1/3, ये जो क्यूब रूट था 1/3 जिसका हमने 3 2s are 6x मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय
ये हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। और ये देखें ये भी 3 है और ये भी 3 है, राइट। तो क्या हम लोग इससे लिख सकते हैं, इसकी भी बेस सेम है और इसकी भी बेस सेम है, तो हम लोग 3 सिंगल टाइम 3 लिखेंगे और इनकी पावर हम लोग प्लस कर देंगे, 3 प्लस 2x माइनस 1, राइट। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 कटिंग हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो गई है, 3 1 3, 3 2 6 और 2x ये हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये 3 में से हमने 1 माइनस की, हमारे पास कितने आए 2, ठीक है, 2 प्लस और ये 2x, राइट। अब ये देखें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट यहाँ करते हैं 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 3 की पावर 2x ये हमने लिख ली, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हम लोग इस 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, हमने इस पावर को ब्रेक किया, 3 को ब्रेक किया 2 और 1 में, और ये 3 की पावर 2x एज इट इज़ लिख दिया, राइट, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इससे भी ये भी 2x प्लस 2 पावर है और ये भी 2 प्लस 2x, मतलब सिर्फ हमने सीक्वेंस इसका चेंज करना है, पहले 2x लिख लेंगे प्लस 2। तो अब ये देखें इस 3 की पावर और इस 3 की पावर दोनों सेम हो रहे हैं, तो क्या हम लोग और 2 और ये वाला मल्टीप्लाई 3 जिसकी पावर 1 है ये इकट्ठा लिख लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये दोनों 3 इन दोनों की भी बेस सेम है, इसको सिंगल टाइम लिख लेते हैं और ये 2x प्लस 2 कर देते हैं, इनकी पावर प्लस कर देते हैं, ये वाला 3 हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इन दोनों को हमने सिंगल टाइम लिख के इनकी पावर प्लस करवा दी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ऊपर से भी अब ये 3 2 हमारे पास हो गया 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2, राइट। अब नीचे से यहाँ भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है और यहाँ भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, क्या दोनों में से 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ सकता है, हम लोग इस तरह कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3, राइट। ये 6 का 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़ आ गया और डिवाइड 2x प्लस 2 1 प्लस 2 की पावर 3 क्या होती है 8, ठीक है। तो ये वाला 3 की पावर 2x प्लस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 9, तो 3 2 6 3 3 9, क्या आंसर हमारे पास आ गया 2/3, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3। एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और 4 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।